हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड में परिवहन एवं जनसंचार। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये जो है क्वेश्चन ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। और यहाँ पे जो है सड़क परिवहन हो गया, सड़क परिवहन से संबंधित केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं हो गई, वायु परिवहन हो गया, उत्तराखंड में जनसंचार व्यवस्था हो गया। तो ये सभी यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे तो ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपको आर हो, चाहे आपका वनडे एग्जाम कोई भी हो, वीडियो कनिष्ठ सहायक पुलिस का या जो भी एग्जाम आते हैं सभी के लिए क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये क्वेश्चन है किस तरह से लगे हैं। क्योंकि जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप भी जानते हैं कि एग्जाम में जो है बेसिक क्वेश्चन से लेके और हमें जो है हर तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं सड़क परिवहन। उत्तराखंड में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो उत्तराखंड में सड़कों की कुल लंबाई है 43,762 किलोमीटर। उत्तराखंड गठन के समय सड़कों की लंबाई कितनी थी? तो ये थी 10,000 किलोमीटर। उत्तराखंड में परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 4 भागों में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कुल यातायात में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो यह 85%। यातायात के अंतर्गत उत्तराखंड की लाइफलाइन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सड़क एवं पुलों को। उत्तराखंड के किस मंडल में सड़कों की लंबाई एवं संख्या अधिक आती है? गढ़वाल मंडल में। उत्तराखंड में सड़क मार्गों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? किया गया 3 भागों में। दो विभिन्न राज्यों के मुख्य नगरों या स्थानों को एक दूसरे से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण एवं अनुरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? ये है NH-A1 2018 के आंकड़ों के अनुसार। और अब है जो है 2,949.3 किलोमीटर। किस वर्ष उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 1998 में। उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह है NH-58 379.8 किलोमीटर। उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह 72A 7.5 किलोमीटर। किस परियोजना के अंतर्गत सीमा सड़क कार्य बल द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 58 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 94 को 2 लेन का बनाया गया है? तो यह है दीपक परियोजना। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के अंतर्गत प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? यह है पिथौरागढ़, ओगला, अस्कोट। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के अंतर्गत आते हैं पिथौरागढ़ हो गया, ओगला हो गया और अस्कोट हो गया। उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश की सीमा रुड़की से माणा तक विस्तृत है? यह है NH-58। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 72 की लंबाई है? यह 92.8 किलोमीटर। उत्तराखंड का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश सीमा से देहरादून तक विस्तृत है? यह NH-72। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 72B हिमाचल प्रदेश की सीमा से पोंटा साहिब की लंबाई कितनी है? यह 40.5 किलोमीटर। उत्तराखंड का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग रुड़की से भगवानपुर उत्तर प्रदेश सीमा तक विस्तृत है? यह NH-73। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 की लंबाई है तो 162 किलोमीटर। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 94 की अनुमानित लंबाई है तो यह 236.8 किलोमीटर। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 107A के मार्ग में स्थित प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? चमोली, गोपेश्वर, ऊखीमठ और वारम-वारी। उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू, उत्तरकाशी, मनेरी, भटवारी, पुंगो, हासिल, भैरोघाट, गंगोत्री तक विस्तृत है? NH-108। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 109 की कुल लंबाई कितनी है? यह 76 किलोमीटर। उत्तराखंड का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कोटद्वार से पौड़ी श्रीनगर तक विस्तृत है? यह NH-119। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 125 की लंबाई कितनी है? यह 202.1 किलोमीटर। उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग रामेश्वर गंगा घाट से लेकर अल्मोड़ा तक विस्तृत है? यह NH-309A। उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अल्मोड़ा के पास NH-109 से लेकर रामेश्वरम NH-125 तक विस्तृत है? यह NH-309B। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 334 पुरकाजी लक्सर हरिद्वार की लंबाई कितनी है? यह 45 किलोमीटर। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 707A की लंबाई कितनी है? यह 315 किलोमीटर। उत्तराखंड में स्थित विभिन्न नगरों, जनपद मुख्यालयों व प्रमुख स्थानों को एक दूसरे से जोड़ने वाले मार्ग को कहा जाता है? ये कहा जाता है राज्य उच्च पथ। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च पथ का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। उत्तराखंड में विभिन्न ग्रामों को एक दूसरे से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है संपर्क मार्ग।
कौन सा मार्ग रामनगर और हरिद्वार के मध्य दूरी को कम करता है? तो यह कांडी मार्ग। उत्तराखंड में सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो यह है वर्ष 2003 में। उत्तराखंड के किन जिलों में उत्तराखंड सड़क परिवहन निगम के डिवीजन कार्यालय हैं? तो यह है देहरादून, नैनीताल और टनकपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग की यहाँ पे देखेंगे सड़क परिवहन से संबंधित राज्य केंद्र सरकार केंद्र की प्रमुख योजनाएं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? की गई 24 अक्टूबर 1998। किस योजना के अंतर्गत दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता महानगरों को सड़क के द्वारा जोड़ा जा रहा है? तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना। उत्तराखंड के किन नगरों में प्रदूषण मुक्त सिटी बसों का संचालन किया जा रहा है? किया जा रहा है हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून। उत्तराखंड में पंजीकृत वाहनों हेतु यूजी के सीरीज की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1 नवंबर 2007 में। यानी जो उसमें कोई भी वाहन अगर लेते हैं तो उसमें सबसे पहले यूके 07 से या यूके की कोई जहाँ का जो नंबर होता है तो सबसे पहले यूके ही लिखा रहता है। उसके बाद जहाँ का जो सीरीज रहता है वहाँ से स्टार्ट रहता है। तो ये दिया नंबर जो सीरीज दिया गया था ये दिया गया था यूके सीरीज दिया गया 1 नवंबर 2007 को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये किया गया 25 दिसंबर 2000 को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मैदानी भागों में कितनी जनसंख्या वाले अधिवास क्षेत्रों को सड़कों द्वारा जोड़ा गया? यह है 500 लोग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पर्वतीय भागों में कितनी जनसंख्या वाले अधिवास क्षेत्रों को सड़कों द्वारा जोड़ा गया है? यह है 250 लोग। किस वर्ष 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना प्रारंभ की गई थी? यह की गई थी 27 दिसंबर 2016। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पर्वतीय भागों में कितनी जनसंख्या वाले अधिवास क्षेत्रों को सड़कों द्वारा जोड़ा गया है? यह जोड़ा गया 250 लोगों को। किस वर्ष 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना प्रारंभ की गई थी? यह की गई थी 27 दिसंबर 2016। किस वर्ष तक 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था? यह है वर्ष 2020। किस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निदान हेतु रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण किया जा रहा है? यह सेतु भारतम योजना। अब है रेल परिवहन। उत्तराखंड में प्रथम रेल बिछाई गई थी रामपुर से काठगोदाम तक। उत्तराखंड में प्रमुख रेल पथ कितने हैं? ये हैं 2। उत्तराखंड का कौन सा रेलवे पथ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हरिद्वार के कलसियात, लक्सर तथा रुड़की होते हुए पुनः उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तक आता है? यह आता है पहला रेलवे पथ। उत्तराखंड का दूसरा रेल पथ कहाँ से गुजरता है? यह लक्सर, हरिद्वार और देहरादून। किस वर्ष लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया था? 1 जनवरी 1986 को। 1 जनवरी 1986 को जो है लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया था। किस वर्ष रेलवे लाइन द्वारा हरिद्वार को देहरादून से जोड़ा गया था? तो यह है 1900 में। सन 1900 में जो है रेलवे लाइन से जो है हरिद्वार और देहरादून को जोड़ा गया था। उत्तराखंड में रेलवे का अंतिम स्टेशन कौन सा है? रामनगर। उत्तर रेलवे का आखिरी स्टेशन कौन सा है? तो यह है देहरादून रेलवे स्टेशन। उत्तराखंड में कुल रेलवे लाइनों की लंबाई कितनी है? यह 345 किलोमीटर। उत्तराखंड में कितने रेलवे स्टेशन हाल्ट हैं? यह है 41 रेलवे स्टेशन। उत्तराखंड में कितने जिले रेल लाइन पर अवस्थित हैं? यह है 6 जिले, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत। उत्तराखंड में सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जिला है हरिद्वार और उत्तराखंड में सबसे कम रेल ट्रैक वाला जिला है पौड़ी। उत्तराखंड के किस जिले में बड़ी रेलवे लाइनों के प्रमुख टर्मिनल स्टेशन है? यह है काठगोदाम, नैनीताल और कोटद्वार, पौड़ी। तो इन 2 जगहों पे जो है बड़ी रेलवे लाइनों के प्रमुख टर्मिनल स्टेशन है। तो काठगोदाम हो गया नैनीताल और कोटद्वार हो गया पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड में कहाँ छोटी रेलवे लाइन का टर्मिनल स्टेशन है? यह है टनकपुर, चंपावत। किस नेशनल पार्क से होकर हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग गुजरता है? यह है राजाजी नेशनल पार्क। उत्तराखंड में प्रस्तावित मेट्रो रेल पथ है? यह हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून। देहरादून रेलवे स्टेशन को किस वर्ष 150 का दर्जा प्रदान किया गया था? यह किया गया था वर्ष 2003 में। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की अनुमानित रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? यह है 125 किलोमीटर। अब है वायु परिवहन। उत्तराखंड में सेना के हेलीपैड की संख्या कितनी है? यह है 10। किस वर्ष केदारनाथ के लिए पवन हंस कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया गया था? यह किया गया था 16 मई 2003। उत्तराखंड के किस स्थान पर हेली टूरिज्म के लिए हैंगर व हेलीपैड से सहस्त्रधारा बाईपास देहरादून? तो उत्तराखंड के किस स्थान हेली टूरिज्म के लिए हैंगर व हेलीपैड की सुविधा की गई? की गई सहस्त्रधारा बाईपास देहरादून। उत्तराखंड के किस हवाई अड्डे को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जाता है फूलबाग हवाई अड्डा। नैनीसैनी हवाई अड्डा किस जिले के अंतर्गत आता है? यह है पिथौरागढ़। उत्तराखंड के किस हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर सर्विस हेतु हैंगर का निर्माण किया गया है? यह है गौचर हवाई अड्डा।
कौन से खेलों का आयोजन उत्तराखंड के नदियों के अंतर्गत किया गया है? तो रिवर राफ्टिंग एवं कैनोइंग। रिवर राफ्टिंग एवं कैनोइंग जो है रिवर राफ्टिंग एवं कैनोइंग जो है उत्तराखंड नदियों के अंतर्गत किया जाता है। उत्तराखंड की किन नदियों के अंदर जो है माध्यम से आवागमन का कार्य संचालित होता है? तो यह गंगा यमुना नदी से। और उत्तराखंड में जो है नदियों के रिवर राफ्टिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान है वो है ऋषिकेश में कोडियाल। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में जनसंचार व्यवस्था। तो उत्तराखंड में जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं? या समाचार पत्र, दूरदर्शन और इंटरनेट। किस वर्ष उत्तराखंड के अल्मोड़ा में प्रधान डाकघर का भवन बनाया गया? तो 1905 में। उत्तराखंड के किस डाकघर ने वर्ष 2005 में अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष पूरा किया था? तो यह था अल्मोड़ा प्रधान डाकघर। उत्तराखंड में कितने डाकघर कार्यरत हैं? तो यह 2722 डाकघर। उत्तराखंड में किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 1994 में। उत्तराखंड में दूरदर्शन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? है देहरादून। उत्तराखंड में किस वर्ष आकाशवाणी का प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था वर्ष 1986। उत्तराखंड के किस स्थान से आकाशवाणी को प्रारंभ किया गया था? यह है अल्मोड़ा। उत्तराखंड में आकाशवाणी के कितने केंद्र हैं? यह है 2, अल्मोड़ा व पौड़ी। उत्तराखंड के प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं। उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो यह है द हिल्स। उत्तराखंड के प्रथम समाचार पत्र द हिल्स के संपादक कौन थे? यह जॉन मैककिनन। उत्तराखंड में पत्रकारिता का प्रारंभ किस समाचार पत्र से माना जाता है? तो यह माना जाता है समय विनोद। उत्तराखंड के प्रथम समाचार पत्र द हिल्स के संपादक कौन थे? तो ये थे जॉन मैककिनन जो थे उत्तराखंड के प्रथम समाचार पत्र द हिल्स के संपादक थे। यहाँ से देखो दो क्वेश्चन है। एक तो यह है कि प्रथम समाचार पत्र, तो प्रथम समाचार पत्र द हिल्स, और कौन यहाँ पे संपादक थे? ये थे जॉन मैककिनन। उत्तराखंड में पत्रकारिता का प्रारंभ किस समाचार पत्र से माना जाता है? तो यह माना जाता है समय विनोद। उत्तराखंड के किस स्थान से समय विनोद नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था? यह है जसपुर उधम सिंह नगर। उत्तराखंड में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? तो यह है अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस क्लब के द्वारा किया जाता था? ये किया जाता था डिबेटिंग क्लब। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था 1871 में। स्वतंत्रता सेनानी, इतिहासकार और राजनीतिक बद्रीदत्त पांडे का संबंध किस अखबार से है? यह अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार के संपादक बुद्धि बल्लभ पंत, लीलानंद जोशी और सदानंद सनवाल ने किस साप्ताहिक पत्र को प्रारंभ किया था? यह किया था शक्ति साप्ताहिक पत्र। वर्ष 1901 में कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध गढ़वाल यूनियन द्वारा कौन सा मासिक पत्र प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था गढ़वाली मासिक पत्र। गढ़वाली मासिक पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? यह गिरिजादत्त नेथानी। किस वर्ष गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था? हुआ था वर्ष 1902 में। किस स्थान से गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है? ये किया जाता है दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल से। दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल से जो है गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था। 1912 में गढ़वाली पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था पंडित विश्वम्बर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1901 में कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध गढ़वाल यूनियन द्वारा कौन सा मासिक पत्र प्रारंभ किया गया था? यह है गढ़वाली मासिक पत्र। गढ़वाली मासिक पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? यह है गिरिजादत्त नेथानी। किस वर्ष गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था? हुआ था वर्ष 1902 में। किस स्थान से गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था? ये किया जाता था दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल। वर्ष 1912 में गढ़वाली पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था पंडित विश्वम्बर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र मासिक कौन सा था? यह विशाल कीर्ति। वर्ष 1913 से 1917 तक विशाल कीर्ति का संपादन किसके द्वारा किया गया? यह सदानंद कुकरेती। किसके द्वारा स्वाधीन प्रजा पत्र का प्रकाशन किया गया था? मोहन जोशी। किस वर्ष समता पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? तो वर्ष 1934 में। किसके द्वारा समता पत्र का प्रकाशन किया गया था? यह है मुंशी हरिप्रसाद। पताका पत्र का प्रकाशन वर्ष 1939 में किसके द्वारा किया गया था? शोभन सिंह जिन्ना। पर्वतीय राज्य में प्रकाशित होने वाला प्रथम दैनिक पत्र था यह पताका पत्र। उत्तराखंड में किस वर्ष भूमि कर्म भूमि साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? ये हुआ था वर्ष 1939 में। किसके द्वारा कर्म भूमि साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? ये किया गया था भक्त दर्शन और भैरव दत्त द्वारा। भक्त दर्शन और भैरव दत्त द्वारा कर्म भूमि साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन किया गया था। गढ़वाल क्षेत्र की साप्ताहिक पत्रिका थी, ये थी कर्म भूमि। रानीखेत से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन है सा है? यह है प्रजा बंधु। किसके द्वारा प्रजा बंधु साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था? ये किया गया था जयदत्त बेला। उत्तराखंड में किस आधार पर देवभूमि हिमवंत
सत्यपथ, हिमाचल पौड़ी टाइम्स, मसूरी टाइम्स, गढ़वाल पोस्ट तथा कर्मभूमि आदि समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाता था। ये किया जाता था साप्ताहिक। गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? ये किया जाता था लैंसडाउन पौड़ी। उत्तराखंड में दैनिक आधार पर किन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाता था? ये किया जाता था बद्री विशाल, उत्तर उजाला, द हिल्स। किस स्थान से हिमाचल समाज संस्कृति का पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ का प्रकाशन किया जाता है? ये किया जाता है नैनीताल। अब है उत्तराखंड की क्षेत्रीय फिल्में। उत्तराखंड की प्रथम गढ़वाली फिल्म कौन सी थी? यह है जगवाल। उत्तराखंड में कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? यह मेघा। उत्तराखंड की सबसे सफल फिल्म कौन सी थी? यह है घर जमाई। उत्तराखंड की प्रथम म्यूजिक वीडियो एल्बम कौन सी है? झुम्पा। उत्तराखंड में किस वर्ष से राज्य फिल्म नीति लागू की गई थी? ये की गई थी वर्ष 2015। प्रथम उत्तराखंड फिल्म अवार्ड की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यह है पारेश्वर गौड़। पारेश्वर गौड़ द्वारा जो है उत्तराखंड फिल्म अवार्ड की अध्यक्षता की गई थी। 1985 में बनी फिल्म बद्री केदार के निर्माता हैं विश्वेश्वर दत्त नौटियाल। विश्वेश्वर दत्त नौटियाल जो है 1985 में बनी फिल्म बद्री केदार के निर्माता हैं। वर्ष 1985 में बनी फिल्म बद्री केदार के निर्माता विश्वेश्वर दत्त नौटियाल। कभी सुख कभी दुख फिल्म के निर्माता कौन थे? ये थे बंदेश नौटियाल। किस फिल्म को गंगोत्री चित्रकला द्वारा निर्मित किया गया तथा चंदन ठाकुर द्वारा निर्देशित किया गया था? तो यह है बेटी ब्वारी। ब्वारी हो तो इन्हीं फिल्म को किसके द्वारा निर्मित किया था? यह है सूरज प्रकाश शर्मा। गढ़वाली फिल्म बोई किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? ये हुई थी वर्ष 2004 में। और गढ़वाली फिल्म बोई ये जो है ये वर्ड जो है मम्मी के लिए गढ़वाल में यूज किया जाता है। जौनसार भावर क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है? यह चालदा जात्रा। उत्तराखंड की मंगतू बोलिया फिल्म किसके द्वारा निर्देशित की गई थी? यह महेश प्रकाश। उत्तराखंड की कौन सी फिल्म सिरदेव सुमन के जीवन पर आधारित है? यह है अमर शहीद सिरदेव सुमन। उत्तराखंड की चक्रचाल फिल्म के निर्देशक कौन थे? यह है नरेंद्र कुमार। वर्ष 2010 में अनुज जोशी द्वारा किस फिल्म का निर्देशन किया गया था? त्याताली टिहरी। किस गढ़वाली फिल्म को वर्ष 2014 में प्रदर्शित किया गया था? यह लिया ढूंगार। किस कुमाऊनी फिल्म को वर्ष 2015 में प्रदर्शित किया गया था? यह सतमंगलिया। उत्तराखंड की कौन सी फिल्म राज्य से होने वाले पलायन पर आधारित है? बोडीगी गंगा। बोडीगी गंगा। बोडीगी गंगा जो है राज्य के पलायन पर आधारित फिल्म है। जून 2018 में प्रदर्शित होने वाली कौन सी फिल्म पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास पर आधारित है? यह है मेजर निराला। मेजर निराला जो है जून 2018 में प्रदर्शित होने वाली जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास पर आधारित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे उत्तराखंड की क्षेत्रीय फिल्में, उत्तराखंड के प्रमुख समाचार पत्र, परिवहन, इन सभी से हमने यहाँ पे अध्ययन किया। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।